Good morning, dear 8th class. Let us continue further. Chapter number 9, the national movement. तो द वॉर आल्सो लेट द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी उससे ब्रिटिशर्स को आर्मी की ज़रूरत थी. लोग चाहिए थे आर्मी में सोल्जर्स भर्ती करने के लिए. तो उन्होंने विलेज के लोगों को प्रेशराइज किया कि वो सप्लाई करें सोल्जर्स दें. और वो सोल्जर्स जिन्होंने किसी एलियन कॉज के लिए लड़ाई करनी है. एलियन कॉज मतलब कि उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ नहीं पता कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के खिलाफ लड़ रही है, बस दे हैव टू फाइट. तो वो एलियन कॉज ही हो गया ना, कि हमें पता ही नहीं कि हम किस काम के लिए, किस बात के लिए सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं आपस में. लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स को बाहर के कंट्रीज़ में अब्रॉड भेजा गया लड़ाई करने के लिए. एंड मैनी रिटर्न, जब वो वॉर के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें समझ आ गया, वो समझ गए बाहर जाके कि ब्रिटिशर्स कैसे ये इम्पीरियल पावर्स एक्सप्लॉइट कर रही हैं एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ को. क्योंकि देखो, इन्होंने एशिया के कंट्री इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उसी तरह से इन्होंने अफ्रीका के भी कई कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया हुआ था. वहाँ पे ये अफ्रीकन सोल्जर्स से मिले. तो इस तरह से इंडियन सोल्जर्स को समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स या इम्पीरियल पावर्स किस तरह से एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और इसलिए उनके मन में कॉलोनियल रूल के खिलाफ को अपोज करने की डिज़ायर, कि हम कॉलोनियल रूल का विरोध करते हैं, ये चीज़ इंडियन सोल्जर्स के मन में आई. फर्दर मोर, उसके बाद इन 1917 देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया. एक रेवोल्यूशन भी हुई थी, आप सबने पढ़ा हो शायद कहीं, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में. तो उसकी न्यूज़ भी मिली, पीजेंट्स को उसके बारे में पता चला, वर्कर्स को पता चला उसके बारे में. स्ट्रगल्स एंड आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली. और रशियन रेवोल्यूशन की वजह से सोशलिज्म का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हो रहा था. लोग इंस्पायर हो रहे थे सोशलिज्म के आइडिया से. अब ये सोशलिज्म क्या होता है इसे समझो. देखो, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके ओनर होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स. वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं देते, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती. तो सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि वर्कर्स के पास राइट्स होने चाहिए, वर्कर्स को भी प्रॉफिट का पार्ट मिलना चाहिए, और जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो गवर्नमेंट के होने चाहिए, सरकार के होने चाहिए. तो ये सोशलिज्म की पॉलिसी है. तो इस पॉलिसी से इंडिया के जो नेशनलिस्टिक लीडर्स हैं वो भी इंस्पायर होने, उनको भी उससे इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो गई. नेक्स्ट टॉपिक है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इट इज़ इन दी सर्कमस्टांसिस, ऐसे सर्कमस्टांसिस में महात्मा गांधी एक मास लीडर के तौर पे उभरे. जैसे कि हम सबको पता है, गांधी जी जब 46 ईयर्स के थे तब वो इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में. ठीक है, हैविंग लेड इंडियंस इन द कंट्री इन नॉन वायलेंट, उन्होंने हमारे देश में नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाई, और रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस, रेशिज्म के खिलाफ गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई. वो एक ऑलरेडी बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे और उनको इंटरनेशनली सब लोग जानते थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उन्होंने बहुत तरह के हैड कम ब्रॉट हिम इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, पारसीज एंड क्रिश्चियन. तो बहुत तरह के लोगों से वो मिले थे, गुजराती, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर कास्ट मर्चेंट्स, लॉयर एंड वर्कर्स. तो साउथ इंडिया कैंपेन के दौरान ही, साउथ अफ्रीकन कैंपेन के दौरान ही वो काफ़ी तरह के इंडियन लोगों के कांटेक्ट में आए थे. ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला साल तो इंडिया में ट्रैवल करने में बिताया. उन्होंने थ्रू आउट द कंट्री ट्रैवल किया और समझा यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को एंड ओवरऑल सिचुएशन को उन्होंने समझा. हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वाज इन लोकल मूवमेंट इन चंपारण. सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण में उन्होंने मूवमेंट चलाई. उसके बाद खेड़ा में और अहमदाबाद में. बिहार में बच्चे उन्होंने पीजेंट्स के लिए, बिहार के जो इंडिगो पीजेंट्स थे उनके लिए उसके लिए गांधी जी ने स्ट्रगल किया. ठीक है, और उसी दौरान ये राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में भी महात्मा गांधी जी आए. और अहमदाबाद में तो उन्होंने एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया मिल वर्कर्स
सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक हुई थी 1918 में, उसमें भी गांधी जी ने लीडर का रोल प्ले किया। तो लेट अस नाउ फोकस ऑन सम ऑफ द जस्ट वेट डिटेल्स ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1992 1922। अब देखो रॉल्ट सत्याग्रह 1919 में क्या हुआ। 1990 में कांग्रेस ने सत्याग्रह की कॉल दी, कहा कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। किसके खिलाफ? रॉल्ट एक्ट के खिलाफ। रॉल्ट एक्ट है क्या? ध्यान से समझना रॉल्ट एक्ट क्या है। रॉल्ट एक्ट कहता है कि द एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट। रॉल्ट एक्ट हमारे एक फंडामेंटल राइट को कर्व्ड करता है, ख़त्म करता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और रॉल्ट एक्ट स्ट्रेंथन करता है पुलिस पावर को, पुलिस की पावर को बढ़ाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और जो भी बाकी अदर लीडर्स भी हैं, सभी समझते हैं कि गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम, कि सरकार के पास कोई हक नहीं है कि वो लोगों की बेसिक फ्रीडम्स को ख़त्म करी। तो इसीलिए उन्होंने रॉल्ट एक्ट का विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने कहा, इसीलिए रॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल ऑब्जर्व की कि हड़ताल होगी। और एज अ डे ऑफ द ह्यूमिलेशंस एंड प्रेयर्स, ये उन्होंने दिन घोषित किया हड़ताल का। ठीक है, सत्याग्रह सभाएं हुई इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। सत्याग्रह था टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल। पहली बार रॉल्ट सत्याग्रह ऑल इंडिया स्ट्रगल बन के सामने आया ब्रिटिश रूल के खिलाफ एंड एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड। तो चाहे ये बात सच है कि ये रॉल्ट सत्याग्रह सिर्फ शहरों में था, पर फिर भी ये पहला सत्याग्रह था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्रगल था। अप्रैल 1919 में देयर वाज अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होते, प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई पूरे कंट्री में। और गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स का इस्तेमाल किया इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। और उसके बाद जलियांवाला बाग की घटना हुई, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर में विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को बहुत सारे लोगों का मैसेकर किया, उनको मार दिया ओपन फायरिंग करके। तो जब इस मैसेकर की खबर रविंद्रनाथ टैगोर तक भी पहुंची, तो उन्होंने भी अपना पेन एक्सप्रेस किया और उनको जो उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की, उन्होंने उस उपाधि का त्याग किया, उस टाइटल को सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, उस रॉयल सत्याग्रह के टाइम में द पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू एंश्योर द हिंदूज एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे मिलके ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट करें। ठीक है, दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सा इंडिया एज ए लैंड ऑफ ऑल द मुस्लिम हु लिव्ड इन द कंट्री। क्योंकि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम यूनाइटेड होकर स्ट्रगल करेंगे तभी हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स और जहाँ कोई किसी भी रिलीजन के हो, सभी को इकट्ठे इसे एक देश में रहना है। तो ही वॉज कीन दैट कि हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्टेड ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज, कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे को सपोर्ट करना ही करना है। नेक्स्ट है खिलाफत एगिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहते खिलाफत इशू भी एक ऐसा ही कॉज है। 1920 में ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दी एक बहुत ही सख्त ट्रीटी तर्किश सुल्तान पे, जिसका नाम था खलीफा। लोग चाहते थे, just wait, were furious about this as they had been about the जलियांवाला मैसेकर। ठीक है, पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस, लोग इससे डरे हुए थे जलियांवाला मैसेकर के कारण। और इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खिलाफत बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर